हेलो गाइस। या मैं आ गया हूँ फिर से। स्वागत करो मेरा। तो यार मैंने ना वैसे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अगला वीडियो जो है एक फुटबॉल सीरीज़ के ऊपर बनाऊँगा। बट यार एज़ मतलब अगर आपको नहीं पता तो लेट मी रिमाइंड यू कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। एंड मेरे आसपास का जो माहौल है, जो मतलब हवा की क्वालिटी जो है वो थोड़ी अभी ठीक नहीं हुई है, हो नहीं सकती अभी ठीक, क्योंकि बाहर अभी थोड़ा पोल्यूशन का माहौल चल रहा है। जैसे अभी धूप है, अच्छा खासा धूप है बाहर, बट स्मॉग जिसे कहते हैं, मतलब फॉग और स्मोक का एक मिक्सचर, स्मॉग जिसे कहते हैं, वो इतना ज़्यादा है कि जो धूप की जो वो रेज़ है, जो सन रेज़ होती है, वो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं जितना एक सन रेज़ को होनी चाहिए। ओके, मैंने दिल्ली की एयर क्वालिटी के बारे में बहुत बहुत बात कर ली। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। सो गाइस, अब वैसे आपको पता है कि मैं इतने दिनों से बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस बना रहा हूँ, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो है पर्सनैलिटी। अब गाइस, पर्सनैलिटी क्या होती है? मतलब पर्सनैलिटी, जैसे आप इमेजिन कर लो कि किसी आप एक बड़े सेलिब्रिटी को पकड़ लो, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी का भी नाम लूँगा, लेकिन बस एक बड़े सेलिब्रिटी का नाम ले लो, एक मतलब कोई भी चेहरा याद कर लो। उसमें आपको मतलब ऐसा लगता है ना कि यार बंदे की क्या पर्सनैलिटी है, मतलब आई वॉन्ट टू एडमायर दिस पर्सन। मुझे इस बंदे की पर्सनैलिटी इतनी पसंद है, बंदा बंदी जो भी है, मुझे इस बंदे की पर्सनैलिटी इतनी पसंद है कि ही इज़ माई आइडल। हम इन जैसे लोगों को क्यों अपना आइडल मानते हैं? वाई? बिकॉज दे आर फेमस, और दे हैव गुड लुक्स, दे हैव वेरी मैनिपुलेटिव एंड वेरी स्पाइसी सेंस ऑफ टॉकिंग। तो गाइस, इसी मतलब ये सारे क्वालिटीज़ जो होती हैं, इन सबको अगर आप मतलब एक साथ वो करो तो ऐसे बंदे को आप बहुत ज़्यादा एक पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा अव्वल दर्जे का रहोगे। आप इस बंदे को एडमायर करोगे, इस बंदे को आइडलाइज करोगे। तो गाइस, ऐसी पर्सनैलिटी अगर आप किसी और बंदे को देखते हो और आप उसको देख के आइडलाइज होते हो, तो गाइस जस्ट इमेजिन कि यही पर्सनैलिटी अगर आप डेवलप कर पाओ और कोई दूसरे बंदे बंदी जो भी है, अगर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ, wasn't that a big news? wasn't that a big achievement in your life? तो गाइस, ऐसे पर्सनैलिटी को डेवलप करे कैसे? तो गाइस, उसी बारे में मैं एक छोटी मोटी सा नोटिस करूँगा। वैसे मेरी तो खुद की बड़ी पर्सनैलिटी है नहीं, मुझे मैं चाहता हूँ कोई ऐसे देख के जा सोचेगा क्या ये कौन सा बंदा आ गया फालतू से, ट्रैक्स कुत्तों को ट्रैक्स को पहनते वैसे आ गया ये, ऐसे करके तो मुझे चिढ़ा देंगे। तो मैं पर्सनैलिटी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि गाइस, एक तो पर्सनैलिटी के मतलब मैंने 2-3 दिन मैंने काफ़ी पर्सनैलिटी रिलेटेड कंटेंट या फिर रिसर्च साइट्स, ये सब जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो, मैंने काफ़ी अच्छी तरह से रिसर्च की इन सब के बारे में। तो गैस, वैसे पर्सनैलिटी बारे में मतलब ये सब तो चीज़ें हैं गैस, इसमें से एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें मैं एक पर्सनल व्यू में, एक मतलब ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी 100% तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक आप इनसे सीख सकते हो। आप मतलब अच्छे खासे इनसे एक नेचुरल इंस्पिरेशन होता है ना, एक नेचुरल इंस्पिरेशन वो आपको मिल जाएगी। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ओके गाइस, तो पर्सनैलिटी एक्चुअल में होती क्या है? एक पर्सनैलिटी की तरह समझ लो कि एक बंदा है, ओके, एक बहुत ही बड़ा आदमी है, तो साइज़ में नहीं, एक मतलब रुतबे में, एक स्टेटस में, मतलब देख के लगता है ऐसे कि हाँ ये मतलब एक बड़ा आदमी होगा। तो उस बड़े मतलब अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी में जैसे, या फिर लोअर क्लास में हो, फिर गरीब टाइप में आते हो, तो उसमें भी आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसी डेवलप करनी है, तो गैस उसके बारे में बात करते हैं। तो गैस, एक तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट दिखना कैसे है? मतलब कॉन्फिडेंट हो, आपकी बातों से आपकी हरकतों से देखा जाता है, लेकिन दिखने में, लेकिन एक फर्स्ट ग्लांस में आपको कॉन्फिडेंट कैसे दिखता है? तो गैस, कॉन्फिडेंट ऐसे दिखते हैं कि जैसे गैस, एक तो फर्स्ट, स्टैंड स्ट्रेट। अगर आप सीधा खड़े होते हो तो एक तो आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपके खुद के अंदर। और दूसरा तो जैसा बोला कि मैंने कि दूसरे लोग आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन मानते हैं कि हाँ इसकी इस एकदम पूरी पीठ सीधी है, छाती बाहर है, बंदा ही इज़ अ कॉन्फिडेंट गाय। फर्स्ट आपका तो यही होना चाहिए कि यू नीड टू बी, योर बैक शुड बी स्ट्रेट, योर नेक शुड बी स्ट्रेट, ऐसे करके। और फिर गाइस आपका जो एक ग्लांस है ना, मतलब एक देखने का नज़रिया, मतलब आपको इधर उधर नहीं देखना है, मतलब यू नीड टू बी ऐसे हड़बड़ी में नहीं देखना आपको, यू नीड टू बी काम, यू नीड टू बी स्टेबल। भारी आवाज़ मार लाइक यू नीड टू बी काम। मतलब एक जगह खड़े हो तो मतलब जैसे समझ लो कि मेट्रो में कोई जगह है, आपने जगह को घेरा हुआ है, मतलब
या किसी जगह पे खड़े हो, आप ऐसा ऐसा करके खड़े हो, फ़ोन देख रहे हो, और ऐसा अपने आसपास का एक वो बनाओ कि ये जगह मेरी है। एक पर्टिकुलर ये जो जगह है ना, ये एक पर्टिकुलर जगह है जिसको मैंने घेरा हुआ है, इसको मेरे अलावा कोई राज नहीं करता। इस पूरे सर्कल का मैं राजा हूँ, और मैं डिसाइड करूँगा कि इस सर्कल के अंदर कौन सा व्यक्ति मेरे साथ खड़ा होगा। तो ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी एक रुतबा, आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है आपके पास। ओके, इससे यार एक तो आती है थोड़ी थोड़ी गुड लुक्स। अब देखोगे इसी एक पॉइंट आपको थोड़ा सा चुभ सकता है, बट सच्चाई यही है कि एक अच्छे पर्सनैलिटी, एक अच्छा पर्सन, मतलब इसको देख कर आपको लगता है क्या इसके बंदे की क्या पर्सनैलिटी है। हम बचपन में हम अपने माँ बाप से या फिर अपने नानी नानी से सुनते आए हैं बात कि यार ये बंदे की क्या पर्सनैलिटी है, वाह। और एक रैंडम बंदे को हमने देख दिया कि यार इस बंदे की क्या पर्सनैलिटी है। मतलब इस पर्सनैलिटी का कुछ नहीं है कि वो बंदा अच्छा दिख रहा है, बंदे की शक्ल शक्ल अच्छी है, बंदे का जो फेस हारमोनी होती है वो अच्छा है, उस बंदे की ग्रूमिंग अच्छी है, उस बंदे के हेयर स्टाइल अच्छे हैं, उस बंदे का हेयर स्टाइलिंग करने का अंदाज़ काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छा है। मैं बचपन में जो मम्मी पापा नानी दादी ये सब बोलते आ रहे कि ये बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी है, तो उससे डायरेक्ट लिंक कर लेना कि बंदा गुड लुकिंग है, बंदा ग्रूम वेल है, बंदा हाइजीनिक है। ठीक है, तो इन्हीं 3 पॉइंट को आपको मेंशन करना है। एक तो अब देखो इस लुक्स तो वो भगवान की देन है, वो हमारी जेनेटिक्स है, हम उनको ज़्यादा बदल इधर उधर कर सकते हैं लेकिन पूरी कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो एक तो वो पॉइंट ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये 2 पॉइंट्स हैं जो ग्रूमिंग और हेयर स्टाइलिंग और फैशन, ये 3 पॉइंट आप डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हो। एक तो देखो ग्रूमिंग, फर्स्ट पॉइंट आता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में क्या होता है कि आपके मतलब ये जो आपके थोड़ी सी फेशियल हेयर्स आते हैं यहाँ पे, मतलब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे बाल हैं, यहाँ पे बाल नहीं है, मेरे साइड चीज़ में बाल नहीं है, और एक बालों में डेंसिटी नहीं है। मतलब जो एक दाढ़ी, एक मर्द की दाढ़ी जैसे दिखने में होती है ना, जो कैसी भरी भरी एकदम पूरी हर जगह से भरी हुई, एक मैस्कुलिन मैन की जो वाइब आती है, मेरे से नहीं आती वो। मेरे पता नहीं, आई थिंक मेरे मेरे बियर्ड जेनेटिक्स ऐसे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर इम्प्रूव हो जाए, मैं वो नहीं कहूँगा। बट फ़िलहाल के लिए जो ग्रूमिंग है वो क्या है कि आप अपनी जो एक मतलब ऐसी जो दाढ़ी है जो कि आपके लुक्स को और मतलब पहले तो एवरेज थे, लेकिन ये जो ऐसे कहीं से ऐसे बाल आ रहे, कहीं से ऐसे बाल आ रहे, कहीं मूंछों से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बाल आ रहे, वो अगर आपको आते हैं तो वो लुक्स आपको और बुरा बना देते हैं। मतलब एवरेज से एक बैड लुकिंग बनाते थे कि इसको देख के ऐसा, मतलब ऐसे बंदों को ऐसे देख के लगता है कि ये बंदा अपनी अपनी खुद की केयर नहीं करता, तो हम लोगों की क्या केयर करेगा, वैसा मतलब ऐसा ऐसा टाइप का फील आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरों की केयर नहीं करते, मतलब आपको देख के ऐसी ऐसी वाइब आती है। मैं आई कांट हेल्प इट गाइस, ऐसे लोग सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ग्रूम ऑफ योर सेल्फ। अपनी जो ऐसे इधर से कहीं दाढ़ी, इधर से ये दाढ़ी, मूंछ पतली पतली सी, उनको आपको या तो ट्रिम करके रखो या तो एकदम शेव ऑफ कर दो। अब आई नो हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में ये ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, काफ़ी ज़्यादा एकदम खतरों के खिलाड़ी जैसे खेलने जैसा टाइप है। इस सच्चाई यही है कि अगर आप पे पतली पतली सी मूंछ है, ऐसे कहीं से भी दाढ़ी कहीं से भी उग जा रही है, कहीं पे दाढ़ी है नहीं, कहीं पे थोड़ी थोड़ी आ रही है, अगर आप ऐसे बियर्ड जेनेटिक्स के साथ अभी फ़िलहाल अभी रह रहे हो, तो आई क्या बंदा, हर कोई बंदा ये कहेगा कि यू शुड शेव ऑफ और जस्ट ट्रिम इट, ताकि लोगों को उतना ज़्यादा ध्यान ना जाए इस पर। और अगर आप शेव ऑफ करते हो तो आपका पूरा जो एक मतलब एक जो कॉन्ट्रास्ट जैसा कहते हैं कि आपके बाल बाल यहाँ पे काले काले, आईब्रोज, और उसके बाद एक पूरा एक साफ चेहरा, मतलब जिसमें कोई इधर उधर के बाल नहीं आए हुए हैं, या फिर एक पूरा साफ चेहरा है। तो वो एक चेहरा आपका, एक तो आपके फेस को काफ़ी क्लीन बनाता है। वो मतलब अगर आपका फेस इतना क्लीन नहीं है, लेकिन अगर आपने वो ऐसे इधर थोड़े थोड़े तो फेशियल हेयर्स आपने ग्रूम करके रखे, आपने शेव करके रखे, ट्रिम करके रखे, जो भी है, अगर आपने वो कर रखा है तो वो आपके आपके ओवरऑल फेस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी फेस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाता है, आपके फेस को काफ़ी थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। जो एवरेज लुकिंग गाय होता है कि इसको देख करता है नॉट बैड, नॉट दैट गुड, बट ओके ही इज़ अ गुड लुकिंग गाय, मतलब ऐसी आपसे वाइब आती है। ओके, चलो, तो ये बात होगी ग्रूमिंग की। और ग्रूमिंग की बात करें तो गाइस, आपके जो आईब्रोज़ हैं, ग्रूमिंग का एक और पॉइंट है कि ये जो आपके आईब्रोज़ हैं, बहुत सारे लोगों का जो आईब्रोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा जॉइंट होते हैं, ऐसे हल्के हल्के भी हो, लेकिन अगर वो दूर से विजिबल है कि यहाँ के आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा जॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए, और कहीं से भी ऐसे उधर उधर उगे हुए हैं,
तो गैस यू शुड नीड मतलब इस ये जो देखो ये जॉइंट है उसको आप शेव कर दो। अब गैस ऐसे मैंने माना जाता है कि आईब्रोज़ को मतलब ऐसे मत बोलो कि आईब्रोज़ शेव करो ऐसा इस तरह के, बस यहाँ से यहाँ तक भी मतलब देख लो। अगर अगर आपके जो ये देखो आपके जो आई के प्यूपल है और आपका यहाँ का जो आईब्रोज है यहाँ से लेके यहाँ तक आप अगर थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ से लेके और दूसरा जो आई प्यूपल है और यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस जगह को आप थोड़ा शेव ऑफ कर सकते हैं। या फिर किसी अगर आपको नहीं आती है शेविंग करनी तो आप कोई सैलून में जा सकते हो या फिर किसी ऐसे बार्बर शॉप में जा सकते हो जहाँ पे वो आपकी थ्रेडिंग कर देंगे। इस जगह पे थ्रेडिंग कर देंगे या फिर एक प्रोफेशनली जो उनको जैसे स्किलफुल है वो शेव ऑफ करने में एक पर्टिकुलर जगह को वो आपको वो कर देंगे। ओके। और दूसरी बात आती है यहाँ यहाँ पे जितने भी बाल हैं उनको आप एक आई थिंक एक कट टाइप आता है, मुझे उसका एक्चुअली नाम नहीं पता लेकिन मेरे घर पे पड़ा है। एक मिनट में दिखाता हूँ आप लोग। ऐसे ऐसे एक ट्यूल को अगर आप यूज़ करते हो, ये यूजुअली ऐसे नाक के जो थोड़े थोड़े बाल है उसको प्लग करने के लिए, यहाँ के जो बाल है उसको उनको उनको प्लग करने के लिए अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े बाल है देखो, आप देख सकते हो। देखो ये प्लग होते हैं, इससे आप यहाँ के जो जुड़े हुए बाल हैं इसे आप प्लग कर सकते हो। अगर आपको अपने बाल प्लग करने से काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रही है तो गाइस आपको छोटा छोटा पेन जो है वो फील होगा, थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा टॉर्चरिंग टाइप का है, आई नो, बट इट इज़ वॉट इट इज़। अगर आपको क्लीन एक ओवरऑल एक अच्छा फेस चाहिए, मतलब अपने फेस से भी थोड़ा सा ऊपर का फेस चाहिए तो आपको ये सब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके गाइस, ग्रूमिंग के मतलब ये अभी ग्रूमिंग के ये कुछ पार्ट है। ओके, अब बात करते हैं हेयर स्टाइलिंग की। हम गाइस हेयर स्टाइल का मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं खुद का भी हेयर स्टाइल का ज़्यादा ख़राब हाल है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा अपने बाल बढ़ा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हो मैं यहाँ से अभी अपने बाल बढ़ा रहा हूँ। ये बाल थोड़े से बड़े रख रखे मैंने पता नहीं क्यों मैंने अपना यहाँ का ऊपर कर रखे हैं। मैं इसे भी थोड़ा सा शॉर्ट कराऊँगा और यहाँ से मैं मतलब वो चाहता हूँ ना, मतलब ऐसा हो ना कि जैसे लंबे बालों वाले व्यक्ति के आप देखते हो यहाँ से एकदम शेर जैसे एकदम बाल निकलते हैं उनके, तो मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि मेरे भी वैसे बाल निकलोगे। वैसे तो मुझे मैं ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग या फिर हेयर के कौन से टाइप के ऐसे मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ हेयर स्पेशलिस्ट, बट मैं इतना कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो फर्स्ट तो पूरे पूरे के पूरे गंजे हो जाते हैं। यस गाइस, वो पूरे गंजे हो जाते हैं, उसके बाद अपने आप बाल को फॉर अ ईयर और 2 ईयर्स बढ़ने देते हैं, बस बढ़ने देते हैं। और एवरी मंथ अपनी फ़ोटो लेते हैं ताकि उसे पता चले कि वो कौन से हेयर स्टाइल पे या फिर कौन से हेयर टाइप पे वो अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप ये कर सकते हो तो आप डेफिनेटली करो, लेकिन अगर आपके यहाँ पे गंजा होने को एक थोड़ा सा एक बैड वे में देखा जाता है, मतलब ऑफ कोर्स है, वी ऑल नो कि अगर एक आदमी अगर गंजा हो जाता है तो उसके बोल तो हमें फ़ौरन एक दिमाग में घंटी बजती है कि या इसके घर वालों में किसी की मृत्यु हुई है या फिर इसको खुद कोई एक बीमारी हो गई है। ओके, तो अगर आप वैसे लोकल बंदों से वो उस चीज़ को टैकल करना चाहते हो कि आपको ये ना बोले कि आपको कोई बीमारी है या फिर आपके घर में कुछ हुआ है, तो आप एक टोपी ले सकते हो। ऐसे मतलब जैसे टोपी होता है ये क्राउन वाली, वो टोपी ले सकते हो। उससे आप अपने गंजे सर को ढक ढक सकते हो, उसको छुपा सकते हो। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो गाइस, गो फॉर इट। उसके बाद आप 1-2 साल के लिए अगर आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा पेशेंस है आपको, तो आप अपने बाल को बढ़ने दे सकते हो। और एवरी मंथ ये मत भूलना कि एवरी मंथ अपनी फ़ोटो खींचो और ये देखो कि आप किस साइज़ में या फिर किस हेयर के उस स्टाइलिंग में आप आज सबसे अच्छे दिख रहे हो। और अगर आप फ़ोटो चूज़ कर लिया तो ये फ़ोटो आपने चूज़ करी जिसमें आप अच्छे लग रहे हो, वो बार बार को दिखा दो और बार बार को ये बोलो कि मेरी ऐसी हेयर स्टाइलिंग कर दो, वो आपकी ऐसी हेयर स्टाइलिंग कर देगा। ओके, वैसे ये सब तो थी कुछ छोटी मोटी बातें, ठीक है। अब आते हैं रियल पर्सनैलिटी की, पर्सनैलिटी एक्चुअली में होती क्या है। अब ये सब बात होगी ग्रूमिंग वूमिंग की। अब बात करते हैं एक बड़े पर्सनैलिटी की, मतलब एक्चुअल जो चीज़ें वो चीज़ें जो कि आपके पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ है आपकी टॉकिंग स्किल्स। मैं आपकी टॉकिंग स्किल्स में बात करना चाहूँगा। तो वैसे एक तो आपकी जो टॉकिंग स्किल्स है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो गाइस, मैं टॉकिंग स्किल्स के वो टाइप वाइज वगैरह मैं आपको बताना नहीं चाहता, बस आप एक संक्षेप भाषा में आप ये समझ लो कि टॉकिंग स्किल्स वो होती हैं, मतलब आप एक बंदे से एक व्यक्ति से, अब चाहे वो तुम्हारे सेम जेंडर का हो, चाहे ऑपोजिट जेंडर वाला हो या फिर कोई और जेंडर वाला हो, ठीक है, मैं जेंडर वेंडर की बात नहीं करना चाहता, एक नॉर्मल व्यक्ति से
आप किस तरह से बात कर सकते हो, आप कितने अच्छे तरह से कितने अच्छी तरह से आप उससे बात कर सकते हो, उससे इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, उससे कितना हंसा सकते हो, उससे कितना उससे वो एक फील कर सकते हो कि जो आप फील कर रहे हो इस मोमेंट पे मैं भी वही चीज़ें फील कर रहा हूँ। मतलब वो ये सारी चीज़ें होती है टॉक स्किल, एक कम्युनिकेटिंग स्किल्स होती है, इन सब जो चीज़ें कहते हैं। अब गाइस इसको कैसे इम्प्रूव करें, तो गाइस ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। बाहर जाओ, अपने घर के बाहर जाओ, जूते वूते पहनो, अच्छे तरह से कपड़े पहनो, स्प्रे व्रे करो, जो भी करना करो। उसके बाद बाहर लोगों के पास जाओ और उनसे किसी भी रैंडम अंकल होंगे, आंटी होगी, आप तुम्हारे हम उम्र का कोई हो गया, फिर तुमसे भी कोई छोटे बच्चे हो गए, ये हो गए, तो इनसे आप बातें करो, कोई भी रैंडम कोई बातें करो, कोई भी टॉपिक पकड़ो और 1-2 मिनट की बातें करके आ जाओ, ठीक है। फर्स्ट वीक आप ऐसा करो, सेकेंड वीक में आप थोड़ा सा मिनट बढ़ाओगे, थर्ड वीक में आप और मिनट्स बढ़ाओगे, 4 हफ्ते में आप मिनट्स को धीरे धीरे घंटों में शिफ्ट करना शुरू कर दोगे, और फिर ऐसे ऐसे करते 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 आपकी जो टॉकिंग स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगी। ओके, मैं टॉकिंग स्किल्स के बारे में इतना ही है, इसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है फैशन। आपका इस फैशन के बारे में भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस आप इतना समझ लो कि फैशन ऐसा होना चाहिए कि जो कपड़े पहनने की सोच रहे हो, या फिर जो कपड़ा आप किसी फंक्शन में या फिर किसी ऐसे रैंडमली किसी ऐसे 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 मतलब रैंडमली आप किसी कपड़े पहने जा रहे हो कहीं घूमने वूमने के लिए, तो वो कपड़ा एक तो काफ़ी मतलब आप पे जचना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे कपड़े चूज़ करो वहाँ पे जहाँ कपड़े खरीदने जाओगे, वहाँ पे उन्हें पहनो और पूरी आसपास चेक करके देखो कि ये जो कपड़ा है मैंने पहना है वो देखने में कैसा लग रहा है। अगर वो कुछ ज़्यादा बैगी है मत लो, ज़्यादा ही स्किनी है, आपके सारे चमड़ी वमड़ी दिख रही है मत लो उसे। एक परफेक्ट एक मतलब एक ज़्यादा ढीला ढाला भी नहीं लेकिन और ज़्यादा चिपका भी नहीं, लेकिन एक थोड़ा बहुत आपसे आपके शरीर से थोड़ा बहुत छोड़ा हुआ स्टीम वाइब भी आ रही है, थोड़ी सी बैगी भी है, हल्की हल्की सी ऐसी ऐसी वाइब होनी चाहिए। कलर कॉन्ट्रास्ट कैसा जा रहा है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वो महत्व रखता है। ओके गाइस, ये सब चीज़ें हैं आपकी फैशन सेंस को। अगर आप खुद चाहते हो कि आप कपड़े में अच्छे देखो, तो आपको फैशन के बारे में थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। उस बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, आपको फैशन के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी यूट्यूब वीडियो सीखने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत इधर उधर लोगों से बात करनी पड़ेगी और यही टॉपिक मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि आप लोगों से बात करो, काफ़ी सारे दूसरे दूसरे चीज़ों के बारे में नॉलेज भी होगी। ओके, ऐसे नॉलेज इकट्ठा करने के लिए आप लोगों से बात करोगे तो आपके एक तो फर्स्ट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बूस्ट होंगे, और दूसरा आपको दूसरे दूसरे जो नॉलेजेस हैं उसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी। तो ये कहना चाहता हूँ गाइस कि अपनी टॉकिंग स्किल्स को बढ़ाओ, अपने फैशन मतलब अभी तो चलो फैशन पे आए हम, अपने फैशन स्किल्स के बारे में रिसर्च करो, स्किल्स के बारे में रिसर्च करो, और मतलब अपने फैशन स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करो। मतलब देखो कि वो जो शर्ट है वो मेरे पे जच रहा है कि नहीं, वो उसका कलर मेरे स्किन कलर से जा रहा है कि नहीं, या फिर मेरा जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो लोअर और अपर क्लोथिंग के साथ एक कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि नहीं, अच्छा कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि नहीं। मैं बुरा कॉन्ट्रास्ट की बात नहीं कर रहा, एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है कि नहीं, वो सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो, ठीक है। एक पॉइंट और जिससे मतलब मैंने आपको कहा था कि एक आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस देगा कि कैसे पर्सनैलिटी डेवलप होती है, फिर डेवलप करनी चाहिए, या फिर एक नेचुरल इंस्पिरेशन, वो है लर्न पर्सनैलिटी फ्रॉम एनिमल्स। यस गाइस, मैं आपको ये पॉइंट मजाक लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि पर्सनैलिटी फ्रॉम एनी एनिमल, मतलब जो एनिमल आपका फेवरेट है, वो आपका फेवरेट क्यों बना है। जैसे मेरा चीता है, मेरा लैंड एनिमल्स में मेरा फेवरेट एनिमल चीता है। मेरा चीता क्यों बना है कि यार आपने डिस्कवरी चैनल्स पे उसकी रनिंग देखी है, जब वो भागता है इतनी तेज़ भागता है, ही इज़ द फास्टेस्ट, ऑफकोर्स ही इज़ द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल इन लैंड एनिमल। जब वो भागता है मैन, दैट ऑरा, वो जो भागने की उसकी जो स्पीड है, उसकी जो एक एक आसपास जो प्रेजेंस है, वो उस चीज़ को देख के मुझे लिटरली मतलब फर्स्ट मतलब जब मैंने पहली बार देखा था मेरी आंखें फटी की फटी रही। लगा कि वाह यार, एक एनिमल भागता हुआ इतना ज़्यादा मेजेस्टिक, इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे लग सकता है। तो गाइस वही चीज़ को देखकर वो मेरा फेवरेट एनिमल बन गया था। अब किसी का कोई और हो सकता है, किसी का लैंड एनिमल्स में देख लो, किसी का लायन हो सकता है, किसी का टाइगर हो सकता है, किसी का एलिफेंट हो सकता है, किसी का जिराफ हो सकता है। तो उनसे आप इंस्पिरेशन लो, वो क्यों बने आपके फेवरेट, आप क्यों उन्हें एडमायर करते हो।
इस चीज़ को पूछो। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैं चीता को एडमायर क्यों करता हूँ। आप सब अपने आप से सवाल पूछो कि मैं शेर को क्यों एडमायर करता हूँ, मैं हाथी को क्यों एडमायर करता हूँ, मैं एक लंबे जिराफ को क्यों एडमायर करता हूँ। आप उससे वो चीज़ों कि उनकी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक शेरनी का एग्जांपल लूँगा, एक लायनेस का। मैं एक बार थोड़ा छोटा था, मैं ज़ू में गया था एक अपने, और वहाँ पे मतलब एक पिंजरे में कैद एक शेरनी बैठी हुई थी। और बाप रे, एक पिंजरे में एक जगह बैठी हुई वो शेरनी, भले ही वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकती, उस आसपास के पैरामीटर से बाहर नहीं निकल सकती। वो वहीं पे घूमे जाती थी या फिर घूम रही थी, फिर एक जगह बैठ गई वो। और उसके बाद हम लोगों को जिस तरह से, जिस नज़रों से वो एक फियरलेसनेस से जो हमें देख रही थी, हम सबको जो भी उसको देखने आया था, भाई वो देख के लिटरली सहम गए थे हम। कि हमको एक अजीब नज़रों से हम सबको देख रही थी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, हम मेरे यहाँ पे आसपास भीड़ क्यों लगी है। जिस तरह से वो बैठी, जिस तरह से वो एक रानी की तरह वहाँ पे बैठी हुई थी और हम सबको देख रही थी। आई मीन दैट दैट सीन वॉज वेरी प्रिटी मजेस्टिक। दैट सीन वॉज वेरी, मतलब उसका उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा अप था वहाँ पर। तो मैं वही वही कर रहा हूँ गाइस। अगर आपको एक्चुअल में कहीं से भी एक सिनॉप्सिस, एक छोटा मोटा एक पर्सनैलिटी में जानना है, तो अपने फेवरेट एनिमल के अंदर घुसो, मतलब उनके उनके अंदर घुसो मैं ये नहीं कर रहा कि, लेकिन अपने फेवरेट एनिमल के बारे में जानो। वो क्यों तुम्हारे फेवरेट बने, उनकी ऐसी क्या खूबी थी, उनकी एक मतलब एक दो तीन ऐसी, जितने भी ऐसे ऐसे क्या खूबी थी उनमें कि वो तुम्हारे फेवरेट एनिमल बने। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। और दूसरी चीज़ है कि एक तो गाइस पर्सनैलिटी ना बचपन से तुम्हारी डेवलप्ड होती है। मतलब बचपन से लेके मेरे होता क्या, फिर मेरे से भी थोड़े बड़े होने तक आप किस तरह से एक अपब्रिंगिंग आपकी कैसी है, आप छोटे से बड़े के आप कैसे मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कैसे बड़े हुए, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा तो लाइट अप है, ठीक है, आसपास आपके आसपास ग्रीनरी ग्रीनरी है, आपके आसपास काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी हैं, कभी घुलने मिलने वाले, हंसने खेलने वाले, एक साथ बैठ के जुट करके गाना गाने वाले, मतलब एक साथ अपने अपने आप से अपने मतलब पड़ोसी के साथ भी टाइम स्पेंड करने वाले। तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपकी टॉकिंग स्किल्स, आपके आपकी वो एक मतलब बात करने वाला डर एकदम बचपन से ही होगा आपको, आप काफ़ी अच्छे पर्सनैलिटी से डेवलप होगे। लेकिन अगर आपका पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डार्क है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है तुम्हारे आसपास में, मतलब तुम्हारे घर वाले आसपास हर वक्त जकड़ते रहते हैं हर दूसरे तीसरे चौथे दिन, या फिर तुम्हारे आसपास ग्रीनरी ज़्यादा नहीं है, बिल्डिंग्स है, तुम देख उन बिल्डिंग्स को देख देख के पक गए हो। या फिर उसके बाद उसके भी ऊपर ज़्यादा ख़राब है कि तुम्हारे आसपास के पड़ोसी लड़ते रहते हैं, या फिर वो एक दूसरे के साथ कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं, पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। तो अगर तुम ऐसे मोहल्ले के आसपास बड़े होते हो, तो या तो तुम काफ़ी ज़्यादा एक शाई, एक डरपोक से इंसान बन सकते हो, या फिर तुम एक काफ़ी ज़्यादा दुनिया को तबाह करने वाला, या फिर दुनिया की जो सिर्फ दुनिया की बर्बादी देखना चाहता है, या फिर इस संसार से एकदम ऊब चुका है, वो ऐसा बंदा बन सकते हो। या फिर तुम एकदम ही निशातिर एकदम हर एक बंदे से पॉलिटिक्स करने वाला, हर एक बंदे को नीचा दिखाने वाला बंदे बंदे बन जाता हो, अगर ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो। तो ये चीज़ है कि तुम्हारी बचपन से लेके अभी तक जो तुम हो, वहाँ के आसपास की एनवायरनमेंट, वहाँ पे तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। दैट्स इट। तो गाइज़ ये सब थे मेरे पॉइंट्स, ये सब थे मेरे वो कुछ हेल्पफुल कुछ ऐसे पॉइंट जिससे आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे कैसे डेवलप हो सकती है, या फिर आप अपनी पर्सनैलिटी को आगे जाके कैसे इम्प्रूव करोगे, या फिर अगर आपकी पर्सनैलिटी आपके बचपन से कैसे इम्प्रूव हुई है, इन सब के बारे में मैंने ये सिनॉप्सिस दे दिया आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो आप। मैंने वो चीज़ें बोल, ये सारी चीज़ें बोल दी हैं। अब इसके बाद आपको मतलब आप अपने पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करोगे, उसके ऊपर मेहनत करोगे, या फिर जैसा पर्सनैलिटी आपकी वैसे उसको रहने दोगे कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, बचपन से ऐसा हूँ, बड़े होते भी ऐसे हूँ, मरूंगा भी ऐसे ही। तो अगर आप ऐसी मेंटेलिटी से जीते हो, देन आई एम सॉरी, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ बोलना नहीं भी चाहता उस बारे में। आपकी लाइफ है, आप इंजॉय करो। तो गाइस ओके, तो
So that is it for the video, and I hope you like this video, and I hope आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कैसे लगे कि आपके आसपास इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, वैसे समझ आएगा. ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय गाइस, लेट्स मीट यू इन द वीडियो. मैं लाऊंगा उस फुटबॉल वीडियो को लाऊंगा जल्दी से.